की और नबियों का सरदार हमें अदा किया। और मैं सर के पास जब पहली मरतबा गया था सकराई भी इतनी कोई खास मेरी वाक़फ़ियत नहीं थी। हंगोरो ताल को पढ़वाते से उसके बाद फर्स्ट ईयर से लेके एम इंग्लिश तक इस्लाम का सक्कर में पढ़ा। हमारे गेस्ट आ चुके हैं, उनके लिए भरपूर तालियां। It feels great pleasure to be here, the teachers and audience of Bright Education Academy. My salam to all, assalamu alaikum. अल्लाह ताला की लाख एहसान है कि हमें 18,000 मखलूक में सबसे ज़्यादा बनाया, करोड़ों शुक्र उसका। इंसान बनाया, फिर मुसलमान में पैदा किया, बेहतरीन किताब अता की और नबियों का सरदार हमें अता किया, और शोहदा करबला जो हमारे बड़े मोहसिन हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना रिजवान शेर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान शेर ऑफिशियल। दोस्तों, इस टाइम मौजूद हूं मैं ब्राइट स्टार एजुकेशन एकेडमी उबाड़ो में, और मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो तारुफ की मोहताज नहीं है। इस शख्स को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है। ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि ये शख्सियत हमारे पाकिस्तान की, और सबसे अहम बात ये है कि ये हमारे सिंध सूबे का है, जिसे दुनिया प्रोफेसर गुलाम हुसैन मंगनहार के नाम से जानती है। वो हमारे साथ मौजूद है। साथ कुछ हाल वाल करते पूछते हैं कि लाइफ स्टार साहब ने तालीम कहाँ से हासिल की है और इतने बड़ा नाम कमाया है, अभी क्या फीलिंग कर रहे हैं। सर, आप सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएं और उसके बाद आप हमें तालीम बताएं कि आपकी तालीम क्या है, और उससे बाद आप मुझे हमें ये बताएं कि अभी आपके स्टूडेंट कितने हैं जो बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। मेरी प्राइमरी तालीम हंगोरो ताल को पढ़वाते से उसके बाद फर्स्ट ईयर से लेके एम इंग्लिश तक इस्लाम का सक्कर में पढ़ा। उसके बाद गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में कनाडा गया, जहाँ से मैंने दूसरा एम किया, और मज़ीद तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया गया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से 30 साल को पढ़ाता हूँ। पूरी अकेडमी है जिसमें शागिर्द जो बड़े बड़े ओहदों पे DIG हैं, कमिश्नर हैं इनकम टैक्स में, और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हैं। इसके अलावा मेरे अपने बच्चे भी CSPS ऑफिसर हैं, और PCS यानी सूबे के अंदर तो लातादाद शागिर्द हैं जो मेरे पास इंग्लिश पढ़े, बिलखुसूस AC और कंपोजिशन। अच्छा सर, मैंने सुना था आपका जो वालिद था वो चपरासी था सर। जी हाँ, बिल्कुल स्कूल के पियान थे, और उसने हमें बड़ी यही तरगीब दी कि मेहनत करनी है, और अल्लाह के फजल से हमने मेहनत की। गुर्बत को यानी कभी महसूस नहीं किया। जफाकशी से बड़े बड़े पापड़े बेलने पड़े, यहाँ तक कि हमने मेहनत की, मजदूरी की, अखबारें तक बेची और मेहनत करके आगे पढ़े। और मेहनत और गुर्बत दोनों इकट्ठे चलते हैं। गुर्बत कोई यानी रुकावट नहीं है, इंसान हिम्मत करे तो बहुत कुछ कर सकता है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। सर, मैंने सुना है कि आपने पकौड़ों की शॉप भी खोली। जी हाँ, अपने जब स्कूल से वापस आए, छोटा कैबिन था जिसमें पकौड़े हम छोड़े रखते थे, वो बेच के हम गुजारा करते। तनख्वाह बहुत कम थी अबू की। हम उनकी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए यानी दोपहर को ये अपनी मेहनत करते थे दुकान के करीब ही, घर के करीब ही। सर, जो मैंने सुना है कि जो सिंगार है उसे पता नहीं DSP या DIG, मुझे पता नहीं, इसके बारे में आप क्या व्यूज रखते हैं? वो कौन है और क्या आपका शागिर्द है? वो सिंगार साहब को मैंने नहीं पढ़ा है, बाकी मुनीर अहमद शेख हैं, जाहिद हैं। कौन है वो? अभी DIG है माशाल्लाह, तो AIG है इस्लामाबाद में, और बड़े बड़े जुल्फ़कार महर हैं, इरफान महर हैं, और काफ़ी लोग कस्टम में हैं, इसमें हैं। बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको मैंने 30 साल, किसको 20 साल या 15 साल पहले पढ़ाया, और बड़ी मेहनत से वो पढ़े, और इसको इज़्ज़त करते हैं, उनसे रब्ता होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह में खुशी होती है कि हमारे फूल लगाए हुए पौधे जो भी बढ़कर दरख्त हो गए, और फलदार दरख्त हैं, और बड़े अच्छे लोग हैं ये लोग। सर, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कामयाबी क्या मांगती है? सर, वो लोग जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है तालीम हासिल करना, आगे बढ़ना। जो गरीब है उनके लिए गुर्बत राह में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेहनत के साथ आदमी बहुत कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, खुद ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मन वजद जद व लैसा अल इंसान इल्ला मा सा। तो जो भी मेहनत करता है, तवज्जो से काम करता है, माँ बाप की रोजी को हलाल करता है, और जिम्मेवारी महसूस करता है, कॉन्फिडेंस है, कमिटमेंट है, डिवोशन है, उसके लिए कामयाबी कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह की रहमत साथ हो तो मेहनत जो रंग लाती है। सर, अली हसन आपका स्टूडेंट है? सर, ये स्टूडेंट है, बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं। इनकी दावत में यहाँ आया हूँ, इन्होंने जैसे मुझे कहा सुनाए, मैं यहाँ पहुँच गया। और बार पहले भी आना होता है, लेकिन इनकी अकेडमी में अभी आया हूँ, और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी मेहनत करे, अकेडमी बहुत अच्छा काम करे। ये उबाड़ जो शहर में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और अल्लाह मेरी दुआ है कि इनको अल्लाह कामयाब करे, अकेडमी को भी, इनको भी उनकी मेहनत रंग लाए। एक और सवाल सर, अब आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं सर, गरीब घर में पैदा होकर इतना बड़ा आपने नाम कमाया, इतनी शोहरत कमाई, अभी आप क्या फील करते हैं? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, सब उसके करम से। मेरा अपना कोई कमाल नहीं, उसने वक्त दिया, उसने जज्बात दिया, उसने हिम्मत दी, उसने सब कुछ कराया। और मैं महसूस करता हूँ कि इंसान जब अल्लाह की मदद लेता है, मेहनत करता है, तो वो बड़ी अपनी मंजिल पे पहुँचता है। और मैं इस वक्त सिर्फ गुलाम से नहीं हूँ, गुलाम से मंगनहार हूँ। लोग कराची से लेकर रहीमिया खान तक मुझे मंगनहार जानते हैं,
اور اللہ کے فضل سے میں فخر ہے کہ میں اس غریب ذات سے بڑے اچھے عہدے پہ پہنچا ہوں. اس وقت بھی میں IBA یونیورسٹی پروفیسر ہوں جہاں تقریباً 30 سال سے پڑھا رہا ہوں, اور میرا گزشتہ تقریباً 53 سال سے انگلش پڑھانے سے میرا واسطہ ہے. ون کوشچن سر پلیز سر. سر وہ کیا میں نے سنا ہے کہ جو IBA کے کوشچن سے پیپر سے آپ بناتے ہیں نا سر؟ الحمدللہ انگلش کا پورشن سارا ہم بناتے ہیں, یہاں تک کہ انگلش کے پیپر, MPhil PhD کے پیپر, ان کا سیٹ کرنا, ان کا بنانا, ان کے رزلٹ وغیرہ سب کچھ انشاءاللہ ہم اللہ کی فضل سے ہم کرتے ہیں. یہ اللہ نے توفیق دی ہمیں. جی سر علی حسن صاحب, آپ نے اتنی بڑی شخصیت کو منگوایا ہے, آپ بڑے خوش نصیب انسان ہو. ابھی آپ کے کیا فیلنگس ہیں, کہ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے. سب سے پہلے تو میں سر کا بہت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے جو ہے نا اتنی عزت بخشی اور اتنا ٹائم دیا, کیونکہ یہ میرے لیے آج جو ہے نا بے حد خوشی کا دن ہے. میں سر کے پاس جب پہلی مرتبہ گیا تھا سکھرائی بھی اتنی کوئی خاص میری واقفیت نہیں تھی, لیکن الحمدللہ میں نے وہ علم کبھی 4 سال میں, 5 سال میں یا 8 سال میں نے نہیں حاصل کیا تھا جو میں نے اپنے علم کی جو پیاس تھی وہ بجھائی سر کے پاس سکھرائی بھی میں. تقریباً شاید 2 مہینے کا وہ کورس تھا. تو الحمدللہ اسی دن سے لے کر آج تک میں سر کے رابطے میں ہوتا ہوں, اور سر بھی محسن ہیں ہماری بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. آج مجھے بہت خوشی ہے, شاید زندگی میں کبھی مجھے اتنی خوشی نہیں ملی جتنی آج مل رہی ہے کہ سر ہمارے پاس ہے, انہوں نے ہمارا بان بخشا. اچھا, یہ پروگرام کس حوالے سے رکھا ہے آپ نے؟ یہ ہم لوگوں نے پروگرام رکھا ہوا ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, تاکہ جو ہمارے اباڑو یا اس کے جو قریب کے جو بھی جتنے چھوٹے یا بڑے دیہات ہیں یا سٹی ہیں, بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر انٹر یا سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد کس فیلڈ میں جانا چاہیے, کون سی پرٹیکولر فیلڈ ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا جو ان کا گول ہوتا ہے اس میں ناکام ہو جاتے ہیں, پھر وہ چپ کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں, ڈی موٹیویشن ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیریئر کیسے جو ہے نا بچوں کو چننا چاہیے اور وہ جا کے آگے ان کو موٹیویشن ملے. تھینک یو سر.